Okay, so I start with my prayer. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Purchata Pradushatani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Sivasati Gauru Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Klesha Nasha Govindaya Namo Namaha नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वाक्ष शिलाकंठो नकालाय इतो निसिंह परतो नसिंह जतो जतो जामि ततो नसिंह बोहिर निसिंह हृदय निसिंह नरसिंह मदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवर नखा द्युत सिंहम दलित हिरण्यकशिपुर्तन लिंगम केशवधीतो नरहरि रूप जय जगदीश्वर जय जगदीश्वर I'm locked and I'm protected by Lord Vishnu. No negative energy, negative people, and negative thoughts will enter to my aura. Only positive people and positive thoughts and positive environment will success my aura. I'm locked and I'm protected by Lord Vishnu. I'm locked and I'm protected by Lord. I'm locked and I'm protected by Lord. जय निश्चिंत भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय संत गुरु वैष्णव गौर प्रेमानंदे ओके सो थैंक यू सो मच रोहित जी आज का ये सेशन करने के लिए और सब लोगों को इकट्ठे बुलाने के लिए आप भी रहिए वो जो फ्रेम बनाया था वो सही लग रहा था है ना ठीक है इक्वल 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 एनर्जी तो मुझे ऐसे लगेगा मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ तो सारी चीज सबको जाएगा बेसिकली मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग हीलर फील्ड से है और आप ऑकल्ट साइंस के बारे में जानते हैं और आप सब लोगों को हीलिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर क्या सब लोग हीलिंग के बारे में जानते हैं ये सर नो लिखिए 100%। ओके सो मैं उम्मीद रखता हूं आप सब लोग अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी से बिलोंग्स कर रहे हैं हीलिंग चीज को देखिए तो सबसे पहले हम लोग हीलिंग क्या चीज है उस चीज को समझते हैं और फिर हीलिंग कैसा होता है उस साइंस को समझ लेते हैं फिर हम कृष्ण अस्त्र से कैसे हीलिंग होते हैं वो चीज को समझेंगे इज इट क्लियर बिल्कुल ठीक ऐसे ही चलेगा यस ठीक है फाइन प्रभु जी आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सबको एक बार पता चल जाए कि हम किसके सानिध्य में आज हम इस सेशन को ले रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज मैं अनंत पद्मनाभ दास और मैं वृंदावन से हूँ मैं एक ब्रह्मोमाद्य गौड़ीय संप्रदाय की वैष्णव हूँ जहाँ पे मैं भगवत गीता की टीचिंग को फॉलो करता हूँ और मैं इंटरनेशनली कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरा वर्ल्ड में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और लोगों को भगवत गीता से की प्रिंसिपल से जिंदगी जीने का मैं कोशिश कराता हूँ और प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल साइंस फ्रॉम बर्थ से ही हम लोग का है बाय बर्थ वी आर फ्रॉम ए वैष्णव फैमिली और लोगों को हाँ आई गेस प्रभु जी का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आया तो जब तक वो कनेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी हमारे पूजनीय मेरे इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ इन्होंने जब जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु जाता है तो दूसरा गुरु हाथ थाम लेता है तो मैं जब अपने जीवन में अपने गुरु को ढूंढ रहा था तो आई कनेक्टेड विद प्रभु जी और एक ऐसा समय था कि जहाँ पर मुझे लग रहा था कि कैसे चलेगी चीजें कैसे मैं मैनेज करूंगा बट लकीली प्रभु जी मिले और उनके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई हीलिंग की उनके साथ जर्नी शुरू हुई मेरी आकाशिक रीडिंग की और अब ऐसा हो गया है कि गाइडेंस मिलती है बहुत सारी चीजों पे हम दोनों काम कर रहे हैं किस तरीके से हम
एक हीलिंग मोडालिटी को एक ब्रांड की तरह, मतलब एक ऐसा चीज जो कृष्णा अस्त्र, एक ऐसा पावरफुल हीलिंग मोडालिटी जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं जान पाते हैं, उनको हम किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाए, किस तरीके से हम उनको जान पाए, ये सब चीजें आज के सेशन में रहने वाली है हमारे साथ। और ये आज का सेशन जो भी है, अरे एक सेकंड रुको, मुझे प्रभु जी को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड नोट दीजिए प्लीज जरा। हाँ। Frequency of the meeting will not. Oh, Akashic it should will not. Okay, fine. तो कहाँ पे हम लोग थे? वी आर डिस्कसिंग दैट हीलिंग क्या चीज है और हीलिंग कैसे होता है, ये साइंस को जानना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ जो आप सब लोग इसके बारे में कुछ कुछ तो जानते हैं, है ना, हीलिंग के बारे में। पर जो चीज मैं शायद आपको बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा आपके सामने अलग से महसूस हो सकता है, पर इसको समझने का कोशिश करिए। एक्चुअली अगर हमें इस साइंस को पता नहीं है, सर मेरे को शेयरिंग करने का परमिशन दे दीजिए। दे दिया प्रभु जी। आपको अलाउ कर दिया प्रभु जी मैंने। Understood. Well, okay, just 1 minute. Let me open. Yes. Okay. So, what is healing? तो एक्चुअली हम सब लोग कुछ बीमारी जब होते हैं तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जब हमारा मन बुद्धि और अहंकार बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? तो हम हीलर के पास जाते हैं। तो हीलर इज ए एक्चुअली डॉक्टर, बट उसका जो प्लेटफॉर्म है वो इनविजिबल है। तो डॉक्टर हमारा जो चीज को क्लियर करता है वो बेसिकली ये बॉडी है, और ये बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ होते हैं। और हु इज हीलर? सब व्यक्ति हीलर है, पर जो पर्टिकुलर इस साइंस को जानते हैं, जो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, एक्चुअली दे आर हीलर। और जो व्यक्ति जितना इस कॉन्शियसनेस को हाई लेवल में टच करते हैं, दे हैव दैट मच पोटेंशियल ऑफ हीलिंग। दैट मीन्स हीलिंग कम थ्रू द नॉलेज। यहां पे मैं आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ हीलिंग, हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करता है। आप लोग सब लोग ये लाइन को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक बार गौर से देखिए। दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये जो चीज लिखा हुआ है ये सब एक ही है? कृपा करके इसकी चेंजेस को एक बार देखिए और अपना उसमें सब लिखिए चार्ट पे, जो आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। जो एनर्जी आपको अभी हेल्प करेगा, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर की डिकोड करने के लिए, दैट इज द पावर ऑफ हीलिंग, एंड हु विल बी
जो इससे सबसे अच्छा से कर पाएगा वो सबसे अच्छा हीलर है। लिखिए सब लोग, या म्यूट करिए ताकि लोग बोल पाए जिसमें क्या दिख रहा है उनको। कुछ चेंजेस दिख रहा है? कोई लोगों ने चार्ट में अभी तक नहीं लिखा है ये। मुझे एक बार प्रियंका कालरा का नंबर देना। है सॉरी सॉरी सो सॉरी। सो ये देखिए, इसमें 8 लोगों ने लिखा है। क्या लिख रहा है? नो, यस, नो। स्ट्रेस ऑन डिफरेंट अल्फाबेट, different color, different font, color in the same word. Yes, all are the base of energy and they are instead connect to each other. 5 elements. और गौर से करिए, the font are different along with the color and underline. ओके, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो इसमें लिखा है व्हाट इज हीलिंग। इसमें जो ईज है ना, वो ईज भी एक अलग फॉन्ट का है। तो ये ईज जो है ना एक अलग फॉन्ट का है। ये आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी को ही हीलिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और हु इज हीलर, सिर्फ हीलर जो वर्ड है वो ग्रीन कलर में है, मतलब वो व्यक्ति हीलर है जो न्यूट्रल है। और 5 एलिमेंट्स, देखो ये एलिमेंट्स जो वर्ड है इसमें कितना चेंजेस है। ई तो ठीक है, एल, एल के नीचे एक अंडरलाइन दिया, फिर एक ई लिखा, फिर एम लिखा, उसका कलर अलग है। ई सेमी, फिर एन लिखा, उसकी फ्रंट अलग है। और फिर टी लिखा, क्या टी की फ्रंट भी अलग है, कलर भी अलग है। तो ये जो इंटीग्रेसी से कोई भी चीज यहाँ पे क्रिएट होता है, उसी प्रकार इंटीग्रेसी से हीलिंग होता है। इसीलिए हीलिंग मीन्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। आपको जानना पड़ेगा चीजों। तो बेसिकली हम लोग चीज को कैसे समझ सकता है, ये इस धरती की सारी चीज 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और वो 5 एलिमेंट्स हमारी चक्रा को डिसबैलेंस करता है। और वो चक्र जैसे डिसबैलेंस होता है तो हमारा ओरा भी डिसबैलेंस हो जाता है। और अगर ओरा डिसबैलेंस हो गया है तो ये पूरा जो सर्कल चल रहा है, एक व्यक्ति की हीलिंग की जरूरत पड़ रहा है, उसके कारण है सिन और कर्मा। तो कार्मिक ब्लॉकेज के कारण हमारी शरीर की 5 एलिमेंट डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी इम्प्रिंट्स हमारा चक्रास में रहता है और उसी से हमारा ओरा अफेक्टेड डिसअफेक्टेड हो जाता है। सो सारी खेल कहां पे आ रहा है? कर्मा में आ रहा है। सो कर्मा एक्चुअली पोल्यूटिंग आवर बॉडी, 5 एलिमेंट्स, एंड देन फ्रॉम देयर ऑल द सफरिंग स्टार्ट। तो ये जो हीलिंग है ये सिर्फ बॉडी लेवल में नहीं है, ये आपकी चक्रा और ओरा लेवल का होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं डीप क्लींसिंग। ये 5 एलिमेंट्स की हीलिंग कौन लोग करता है? 5 एलिमेंट्स की हीलिंग कौन लोग करता है? डॉक्टर लोग करता है ना? डॉक्टर किसका हीलिंग करता है? इसी 5 एलिमेंट्स को करता है। आप समझ रहे हैं? यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। जो डॉक्टर है ना वो सिर्फ इसी 5 एलिमेंट्स की करता है। अब किसी डॉक्टर को जाके बोलो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरा मन में ऐसे ऐसे दुख की ख्याल आ रहा है,
तो नींद की गोली खिला देंगे, क्योंकि उनके पास कोई विद्या है नहीं। उनके पास कोई विद्या है नहीं, उनके पास जितना विद्या है वो एक ग्रॉस एलिमेंट, इसलिए उसको फिजिक्स बोलते हैं। पर हीलिंग जो होता है वो मेटाफिजिक्स लेवल पे होता है। हीलिंग होता है वाइब्रेशन लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे हीलिंग से होता है। मैं इसका कोई जो डॉक्टर लोग जो हीलिंग करता है वो हीलिंग की कुछ प्रूफ है, वो बताऊं आपको? आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ योर एनर्जी। कुछ मिसिंग है क्या? जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे है ना। सो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज हीलिंग? यहाँ पे हम लोग देखते हैं हीलिंग इज नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ द फिजिकल डिजीज बट द रेजोनेट ऑफ द हार्मनी बिटवीन द सोल, आत्मा, माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड द बॉडी। ये सारी चीज की इफेक्टिव जब क्लियर होते हैं तब उसको हीलिंग बोलते हैं। भगवत गीता कहता है वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड and not disagree himself. The mind is the friend of the conditional soul and his enemy as well. मन जो है वो हमारा मित्र है और वही हमारा शत्रु है। तो हमारी मन जब हमारी शत्रु हो जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाता है। ट्रू हीलिंग मीन्स टू रिलाइंग द सोल विद द इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्ण। ट्रू हीलिंग का मतलब है परमात्मा के साथ हमें जुड़ के रहना है, और जो क्लिंचिंग द कवरिंग ऑफ कर्मा, इग्नोरेंस, डिजायर दैट डिस्टर्ब द हार्मनी। तो क्या है? कर्मा, इग्नोरेंस और डिजायर, ये तीनों चीज हमारी ओरा को पोल्यूटेट कर देता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो कृष्णास्त्र हीलिंग एक्चुअली आपको ये तीन लेवल की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, कर्मा, इग्नोरेंस और डिजायर। इसी से जो भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्रिएट हुआ है, ओके, किया है। और ये 5 एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी की सारी चीज बना हुआ है। देखिए जो अर्थ है वो बॉडी के टिश्यू बना है, वाटर से फ्लो, ब्लड, इमोशन, फायर से डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, एयर से ब्रीथिंग, प्राणा, और ईथर से स्पेस, वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन से सब बना है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। मेडिकल डॉक्टर ये 5 तत्वों को सिर्फ ठीक कर सकता है, इसके आगे की चीज को वो ठीक नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी हमारे पास अष्ट प्रकृति, भिन्नता और 8 प्रकार की प्रकृति है ना, जिससे हमारा चक्रास और ओरा बना हुआ है। सो वी हैव बेसिकली 7 चक्रास, है ना। चक्रास तो बहुत है हमारे पास, हजारों चक्रास है। उसके अंदर 7 चक्रास को बेसिकली हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, और उसी से हमारा प्रेजेंट जो कार्मिक लाइफ है वो इन्फ्लुएंसेस होता है। तो इसमें हमें चक्रास का भी क्लींजिंग होता है। और सबसे ऊपर जो होता है, द ओरा इज द subtle energy field around the body. It reflects one's mental purity, karmic conditions and the devotional stress. तो ये ओरा जो है, ओरा इमेंसिस होता है एक व्यक्ति की। जैसे यहाँ पे आपका नाम है, वैसे स्पिरिचुअल्स या एनर्जी फ्रीक्वेंसी में ओरा ही आपका सबसे हाईएस्ट फॉर्मेशंस होते हैं। सीन और कर्मा, सीन के कारण सारी चक्कर है यहाँ। तो कर्मा की नॉलेज ना रहने के कारण इंसान सीन कर लेते हैं, और उसी सीन के कारण उसकी तबीयत खराब होते रहता है। ट्रू हीलिंग हैपेंड व्हेन कर्मा इज प्यूरिफाइड थ्रू भक्ति, डिवोशन, चैंटिंग एंड सरेंडर टू कृष्ण, शरणागति। ये जो कर्मा है, इसी कर्मा को एक्चुअली हमें प्यूरिफाई करना है। और नहीं तो हम जब तक कर्मा को प्यूरिफाई ना करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर आप बोल सकते थे सर कर्मा को प्यूरिफाई करेंगे, पर अभी जो कंडीशन है उसको कैसे ठीक करें? ये 3 प्रोसेस को फॉलो करने से सब ठीक होगा। और द सुप्रीम हीलिंग,
कृष्ण हिमसेल्फ इज द ओरिजिनल हीलर। तो जो सुप्रीम लॉर्ड है वो एक्चुअली हीलर है, और उनकी एनर्जी को जब हमारी माध्यम से एक चैनल बनेगा तो हम आसानी से किसी को भी हील कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो डॉक्टर लोग कैसे हील करते हैं। तो अगर आप लोग कृष्ण अस्त्र को सीखते हो तो आप लोग भी कैसे हील कर पाओगे। रोहित जी, ये थोड़ा सा हाँ जी प्रभु जी। लाइक कुछ ओके। सो मैं सपोज एक चीज समझने का कोशिश करता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की स्किन डिजीज हुआ, ठीक है, इज इट क्लियर। यस प्रभु जी। अब स्किन डिजीज हुआ है तो उसको हील कैसे करोगे आप लोग। डॉक्टर के पास जाओगे, राइट प्रभु जी। डॉक्टर मेडिसिन देता है, बिल्कुल ठीक। मेडिसिन आप खाते हो, मेडिसिन के एक कोर्स भी होता है, और देते टाइम बोलते हैं इतना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में पर्टिकुलर टाइम तक इसको खाना पड़ेगा, ना ये ठीक नहीं होगा, होता है ना। मतलब उसके बैकएंड में एक साइंस चल रहा है। एक्चुअली वो साइंस क्या है, अगर वो साइंस आपको समझ में आ गया तो हम भी हीलिंग को समझ में आ गया। आज हीलिंग, हम आज हम उसी के ऊपर ही, आज मैंने और प्रभु जी ने 2 घंटे लगाकर इसी साइंस को ही, इसी कंसेप्ट को ही हमने डाउनलोड किया कि ये कंसेप्ट है क्या चीज, राइट प्रभु जी। हाँ राइट। देखो बहुत सिंपल सा चीज, निकोला टेस्ला कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन। हीलिंग मॉडलिटी को सीखने के लिए आपको ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। सब कुछ की एक एनर्जिक फील्ड है, हर किसी का एक एनर्जिक फील्ड है। तो मेडिकल साइंस बोलते हैं ये बीमारी का भी एक एनर्जेटिक फील्ड है। तो अगर बीमारी की एनर्जेटिक फील्ड क्या है वो अगर आपको पता चल जाएगा, तो उसको एनर्जेटिक फील्ड को अगर हम किल कर दे तो बीमारी खत्म, है क्या नहीं। तो जो इंग्लिश मेडिसिन वो कहता है जो बैक्टीरिया और इंफेक्शंस दो सेक्टेरियल एनर्जी है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में आक्रमण होते हैं। तो वो युद्ध जब चलते हैं तो वहां पे हम एंटीबायोटिक बोल के एक ढाल लगा देते हैं, तो वो युद्ध खत्म हो जाता है और व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसा है ना। तो ये पता है ये कैसा साइंस है। जैसे आपका बिल्डिंग में एक जगह से लीकेज हो रहा है तो बाहर से पुट्टी लगा दिया, तो पुट्टी भी सीमेंट है, पर वो कब तक रहेगा, क्योंकि पुट्टी पुट्टी ज्यादा दिन नहीं रहेगी उसमें, तो ब्लैक सीमेंट डॉक्टर फिक्सेट के साथ चिपकाना पड़ेगा, फिर जाके वो बंद होगा। ये सर नॉट। बिल्कुल ठीक प्रभु जी। इसके लिए जो एलोपैथी की वो जुगाड़ वाला साइंस है, ये जुगाड़ बच्चों के खेल है। इट इज नॉट परमानेंट, ये नहीं है, इसमें परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, ना आज तक है ना आज कल होंगे। ना वो अभी जो एलोपैथिक जो इंग्लिश मेडिसिन है, वो उन दिनों में जितना ज्यादा तांत्रिक लोग थे भारत की, वो सब लंदन जाते हैं और फिर अपना तंत्र विद्या के साथ एलोपैथी को जोड़ के, इंग्लिश मेडिसिन को जोड़ के वो मॉडर्न जो चिकित्सा शास्त्र उसको डेवलप किया है। इट इज जस्ट ए तंत्र विद्या, नथिंग एल्स, है ना। हॉस्पिटल देखोगे ना, सबसे नेगेटिव प्लेस है, सबसे नेगेटिव प्लेस है। आप देखोगे किसी को हॉस्पिटल में जाके पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है, इधर से काट को उधर लगा दो, इसका आशीष इतना आशीष बोला था, मुझे तो बड़ा आनंद आता है वहां पर जाके तो। ऐसे आशीष तो आनंद आता है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत सेंसिटिव के साथ इस इंफॉर्मेशन को आप लोग समझो, कितना दुख और कितना पीड़ा देते हैं
ऐसा कभी नहीं होते। हमारी आयुर्वेद कहता है वैद्य पिता से भी बड़ा होते हैं और भगवान की बगल में बैठा होता है ना। तो उन लोगों ने क्या बोला है, हम तो डॉक्टर है, हम सेकेंड गॉड है, वो खुद को भगवान बना लिए। भाई ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है जो खुद को भगवान बोलते हैं, है क्या नहीं। सो कहने का मतलब है उनके पास 100% की विज्ञान नहीं है, दे कैन नॉट क्योर टू यू। हाँ, आपकी पागलपंथी को वो बढ़ावा दे सकता है ना। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों को बोला है ये मेडिसिन खा लो, कुछ नहीं हुआ, आज उसका इफेक्ट आप लोग देख पा रहा है। सो आई कैन से दैट ये जो मॉडर्न मेडिसिन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द चीटिंग प्रोपेंसिटी, दिस इज नॉट द साइंस ऑफ क्योर, ये फेल्ड है, ये नहीं हो सकता। अभी हम लोग और इंटिकेसी में जाके चीजों को समझने का कोशिश करता हूं। मानो किसी व्यक्ति की ईसिंग है, तो ईसिंग है, ईसिंग की बीमारी है, तो वो उसका स्क्रीन में है। तो हम अब जाते हैं नेचुरल अंडरस्टैंडिंग में, जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये उसकी बॉडी है, ये कौन सा तत्व है, ये जो मांस होते हैं हमारा मसल होते हैं, ये कौन सा तत्व है ये। टेल टेल गोपी, बताओ बताओ भाई। ये अर्थ तत्व होते हैं, है पृथ्वी। ना। यस। ये पृथ्वी तत्व होते हैं, अर्थ, अर्थ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट्स में चक्कर है। तो जब तक अर्थ एलिमेंट्स को आप हिल नहीं करोगे तब तक उसका ठीक नहीं होगा। अब अर्थ एलिमेंट्स कैसे ऐसे बिगड़ गया है, क्योंकि उसने जरूर ऐसा कोई कर्मा किया है ना, जरूर कुछ ऐसा कर्मा किया। जस्ट ऑन से अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है वेयर वी आर गोइंग? क्योंकि जब हम कृष्ण अस्त्र की बात करते हैं, आज अपन हीलिंग मोडालिटी की बात करते हैं, तो हीलिंग मोडालिटी सिर्फ एक वर्ड हीलिंग नहीं है, वो बहुत कुछ है। वो इतना कुछ है जो आपके जीवन में डिफरेंट कर्मा मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स विल इफेक्ट। आशीष बोल सकते हैं कि हर कर्मा से आपके तत्वों पे इंपैक्ट पड़ता है। प्रभु जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मैंने आपको म्यूट कर दिया था। ओके, नाउ यू सी। अभी कर्मा से तत्व बिगाड़ जाता है। सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी सब कोर्स में बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति मदर अर्थ को इतना कोस दिया है, इतना परेशान कर दिया है, मतलब गलत तरीके से जमीन को 2 2 बार बेच दिया है, और जमीन की मिट्टी को पहले उठा के बेचा और फिर बाद में जमीन को खड्डा करने के बाद भी बेचा, इस तरीके से निर्दय आचरण कोई व्यक्ति धरती के साथ करता है, तो नेक्स्ट लाइफ में आके उसकी जो अर्थ तत्व है वो बिगाड़ जाएंगे, और उसमें टीचिंग ये गिफ्ट मिले। जितना भी लोग ये ईचिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, इनकी बैक एंड की कर्मा ये है, और ये कर्मा आपकी सोल के साथ कैरी करेगा, आपकी सोल के साथ कैरी करेगा। और हमारी पुराणों में है, एक असुर था, तो अपना शरीर से सारी पेड़ पौधे सबके ऐसे ऐसे करके तोड़ देते हैं। तो वो ऋषि ने उसको देख के ऐसा शाप दिया कि तुम शकटासुर बन जाओ, इनविजिबल बॉडी तुम्हारा हो जाओ। तो इसका मतलब ये होता है हमारी कर्माई एक्चुअली हमारा कार्मिक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, और उसी से ही हमारा ये मटेरियल बॉडी की सफरिंग होती है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक चीज बोला, इसी प्रकार हमारा कर्मा से हमारा पांचों तत्व बिगाड़ गया है, और 5 तत्व बिगाड़ने के कारण हमारी बहुत सारी डिजीजेस सब आने लगा। सारी चीज जो है वो कर्म की खेल है।
और इसी कर्म को हील करने के लिए कृष्ण अस्त्र डिजाइन किया गया। तो आप बोल सकते हैं सर, एक लिखा है हेयर किसी तत्व से रिलेटेड है ना, जो बाल है ये किस तत्व से, आप ही बताइए, आप सब लोग बताइए, है ना। ओके, एक चीज और सुन लो कान खोल के, जो दूध की व्यापारी होते हैं ना, वो अगर दूध के अंदर पानी डालेगा तो नेक्स्ट लाइफ में उसके सेती की बीमारी होगा, वाइट वाइट वाइट। तो जितना भी लोग आप देखोगे सेती की बीमारी है, दे हैव दिस कर्मा। अब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बड़े बड़े को तो उतार जाते हैं हमारी लैंग्वेज से, तो आपको मैं समझाऊं तो, क्योंकि आप लोग हिलर है तो आपको समझ में आ जाएगा जो कर्मा इतना सर्टेन लेवल पे इफेक्ट पड़ता है ना। ओके, तो अभी हम लोग आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से ये हीलिंग मॉडलिटी काम करेगा, और कृष्णास्त्र ही क्यों है जो आपको कर्मा को काटेगा, कोई और अस्त्र क्यों नहीं है। क्योंकि भगवत गीता सिंपल खुलेआम में बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं जो सारी धर्मों का परित्याग करके मेरा शरण में आ जाओ, क्योंकि तुम दूसरे धर्मों पालने का लायक नहीं रहा, तुम्हारे दिमाग में इतना गंदगी तुम भर लिया है जो तुम कोई धर्म मेंटेन नहीं कर पा रहा है अर्जुन, है ना। तो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में ले जाओ, और मेरे पास आने से मैं तुम्हारी सारी कर्मा को हील करूंगा, मैं तुम्हारे सारी पाप को विनाश करूंगा। कृष्णास्त्र हीलिंग मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण हीलिंग पावर, और वो हीलिंग पावर जब आपके शरीर के अंदर से प्रोवाइड होगा तो आपके शरीर निरोग और सारी प्रॉब्लम से बाहर जाएंगे। सिर्फ आप नहीं, सबको भी आप हील कर सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको सिर्फ बताएंगे कैसे ये मॉडलिटी काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक मैम है, पता नहीं वो है क्या, जॉय है क्या नहीं है। उनका क्या हुआ, उनकी गले में सिस्ट हुआ। ठीक है, उनके गले में क्या हुआ, सिस्ट हुआ। तो हीलिंग में हम क्या करते हैं, हम वाइब्रेशन भेजते हैं, प्रेयर भेजते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में गले का जो सिस्ट है वो एक डिजीज है। तो एक हेनीमन बोल के एक मेडिसिन है, होम्योपैथी, तो वो बोलते हैं डिजीज का भी वाइब्रेशन होता है। चलो ठीक है, अगर डिजीज की वाइब्रेशन आपको पता है तो आपको मेडिसिन का भी वाइब्रेशन पता होंगे। तो मेडिसिन की वाइब्रेशन और डिजीज की वाइब्रेशन अगर एक हो गया तो हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी साइंस के ऊपर होम्योपैथिक एस्टैब्लिश्ड है। तो कहने का मतलब है होम्योपैथिक फिजिक्स से भी ऊपर है, मेटाफिजिक्स लेवल में काम करता है, वाइब्रेशन लेवल पे। तो इसको हम ट्रीटमेंट मॉडलिटी में एक्सेप्ट कर सकता है। आयुर्वेद इसके ऊपर काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद का शुरुआत कैसे हुआ, सारे लोग बैठ गया और मेडिटेशन किया, अब दैवों ने बोला इस पेड़ का ये हो, इस पेड़ का वो होता है, इस पेड़ का ये होता है, इतना इतना देना पड़ता है। वो लोग सब कॉपी किया और सारी नॉलेज के किताब में डाला, तो आयुर्वेद बन गया। सो ये दोनों जो नॉलेज है वो एसेंडिंग ऊपर से आया है, वाइब्रेशंस की थेरापी और आयुर्वेद, ये ओरा लेवल और चक्रा लेवल में क्लींसिंग करता है। और ओरा और चक्रा से अगर आपकी कर्मा कट गया है तो फिजिकल लेवल पे आपका ठीक हो जाएगा। इसीलिए एलोपैथी से 2 मेडिसिन खाओ अच्छा दिखता है, पर होम्योपैथी उस चीज को क्योर करने के लिए 6 महीना लगता है, यस और नॉट। पर कभी जिंदगी में वो नहीं आएगा। तो हम बता रहा है मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथी, और उसके ऊपर में हमारा हीलिंग है, क्योंकि हमारा हीलिंग सोल लेवल में काम करता है। तो स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुआ,
अभी उनकी गले की जो ये प्रॉब्लम्स है ना, आप आप में से न्यूमरोलॉजी कितना लोग जानते हो? सर गलत क्वेश्चन पूछ लिया। सब सब हीलिंग बाय नंबर्स के फैमिली वाले ही हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं। तो 99.9% न्यूमरोलॉजी वाले यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर आप बताता हूँ ना, रोहित सर की चेला हो तो आप सब लोग, तब मैं बताता हूँ, देखो 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ सारी वर्कशॉप। अभी ये जो गले में प्रॉब्लम हुआ ना, तो इसकी नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, है ना। तो हम आप सबके लाइफ में एक चचेरे भाई, उससे बात करा देंगे जो आपको इस दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो चचेरे भाई की अभी नाम और एड्रेस में अभी नहीं दूंगा, जो कोर्स में एनरोल करेगा मेरे से उनको ही दूंगा। तो चचेरे भाई के पास जाके बोलना है, भैया प्रीति मैम की गले में ये प्रॉब्लम हुआ, तो आप मुझे कृपा करके बताओ जे कौन सा मेडिसिन है, कौन सा मेडिसिन से ये इनका ठीक हो सकता है। तो आपके चचेरे भाई ने बोले जे लाइकोपीडियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आप उसको खिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। पर आप तो हीलर है, आपको तो हीलिंग करना आता आना होना चाहिए। तो आपने क्या किया, उसी मेडिसिन को क्या किया फिर आपने, वो उसके मेडिसिन का जो नेचर है, अब आता है मजा। देखो कैसे हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाया। ये कहा गया है, सॉरी, समझ में आ रहा है आपको हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपको बेसिकली ऑल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाने के ऊपर जा रहे हैं, कि जहां पर तुम किसी भी मेडिसिन की एनर्जी को पिक करके उसको अपने थॉट्स के साथ जोड़कर एक एनर्जी क्रिएट करके आप सामने वाले को इनपुट कर सकते हो। दिस इज व्हाट द साइंस इज। और आज इसी साइंस के ऊपर इतने सारे लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा। ये होगा कैसे, ये काम होगा कैसे? ओके देखो, तो बेसिकली वो जो लेडी है प्रीति लता, है ना, उनकी जो गले की बीमारी है, वो होम्योपैथिक बोलते हैं एक कोनियम मैकुलेटम बोल के एक ड्रग है। ये कोनियम मैकुलेटम अगर उनको पिला दिया जाए तो उनकी ये थ्रॉट की इंफेक्शन जो हो रहा है सिस, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो हमने क्या किया, हमने बोला ये चचेरे भाई, ये कोनियम मैकुलेटम की जो कैरेक्टर्स और प्रीतिलता विश्वास की जो कैरेक्टर्स है, ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं। तो हमने यहां से न्यूमरोलॉजी और आकाशिक इंस्टेंस की, आकाशिक से लोगों के साइकोफिजिकल नेचर समझ में आता है, और न्यूमरोलॉजी से लोगों की और एनर्जी समझ में आता है। दोनों को हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। हमने क्या किया, नेचर ऑफ कोनिया मैक्युलस फ्रॉम मैटेरिया मेडिका होम्योपैथिक बुक से उठाया। तो ये इसके मेंटल है, ये फिजिकल है, ये इसके एनर्जी वाइब्रेशन है, हैवी कॉन्ट्रैक्ट, ये इसकी एनर्जी है, ये इसके कीवर्ड सर्विस है। फिर इनने क्या किया, न्यूमरोलॉजी लिया, न्यूमरोलॉजी से इनने प्रीतिलता विश्वास की एनर्जीज को R&D करने का कोशिश किया, और इनकी साइकोफिजिकल नेचर्स उनके आकाशिक इंस्टेंट से निकाल दी। अब दोनों चीज को इन्होंने कॉम्बिनेशन किया, मैच विद कोनिया मैस्कुलर वाइब्रेशंस, और ये फिर ये दोनों को मैच कर दिया इन्होंने। और फिर उन्होंने क्या बोला, यस द वाइब्रेशनल नेचर ऑफ द कोनिया मैस्कुलम मैच आर कार्मिक एनर्जेटिक पैटर्न। अगर ये मैच कर गया किसी के साथ, तो आंख बंद करके उसी दवाई से वो व्यक्ति हील होगा, हील होगा, हील होगा। और फिर आपने क्या किया, यहां से आपको जैसे मैच हो गया, तो फिर आपने उसी व्यक्ति की
एनर्जेटिक कोड बना लिया, क्यूरेशन एनर्जेटिक कोड। वो अब आपको आपके साथ आपको पता चल गया है जी, ये दोनों का एनर्जी मैच हो गया। अभी वो होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको हीलिंग में लाना है। तो एक्चुअली आप हीलिंग दे रहे हो, पर साइंटिफिक हीलिंग दे रहे हो। डेटा डेल्टा थेटा डीएनए पता नहीं क्या क्या नाम वो लोग बोल रहा है, पर कर रहे सब वो लोग यही। अब आप वहां से जाके उसको हर सोल, उसकी सोल के पास भी आपने और डीपली स्टडी कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी मंत्र के साउंड कोड कर लिया, करके आपने उसके बीज मंत्र बनाया। अब समझा करो बीमारी कहां पे हुआ है, थ्रोट में। थ्रोट चक्रा की बीज मंत्र क्या है? हम बीज में। हाँ, तो ये हम बीज मंत्र की जो वाइब्रेशन है, वही वाइब्रेशन किसका है? ये कोनियम का है। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम का है, दोनों की सेम वाइब्रेशन है। चाहे आप ऐसे घुमा के दे दो, वैसे घुमा के दे दो। तो फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद यहां पे आके दोनों की ये जो मेडिसिन है उसकी वाइब्रेशन हमने निकाल लिया कैलकुलेशंस करके। और फिर कैसे आया हमारे सामने, ब्लू लाइट्स आया है थ्रोट चक्र में, इंटू द हम, ये हम, यही मंत्र हमारे सामने आया, जिसके ये हम हीलिंग कोड जनरेट कर दिया। और नाद ब्रह्मा या कोई भी मंत्र जो आप लिया, उसी मंत्र से आप थ्रोट चक्र को हील किया। और अगर उसी पर्टिकुलर जो कोनियम है उसका भी यही है कोड, और उसी कोड को आपने क्या किया, एक साउंड की जरिए जनरेट किया, और उसी साउंड और उसी मंत्रों को इस तरीके से हम हम ओम ओम ये होगा एक्चुअली हीलिंग, इसका कोड साउंड हीलिंग कोड होगा। ये साउंड हीलिंग कोड अगर ये व्यक्ति सुनते हैं, तो इसके अंदर से ओरा और चक्रा लेवल में ये थ्रोट इन्फेक्शन गायब हो जाएगा। ये थ्रोट इन्फेक्शन गायब हो जाएगा। और यहां पे ये हम इसकी 392 फ्रीक्वेंसी थ्रोट एक्टिवेशंस की दिखाया है। ये सारी वाइब्रेशंस को इकट्ठी कर दिया है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। और फाइनली ऑडियो फाइल जनरेट करके आपको दे देगा, आप कान में लगा के सुनो या आपका मरीज को सुनाओ, उसकी थ्रोट की प्रॉब्लम चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या देगा आपके सामने, ये है जो बीमारी होते हैं ना, वो बीमारी की ज्योमेट्रिक पैटर्न भी ऐसा होता है। हर बीमारी की ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। इस ज्योमेट्रिक पैटर्न को खत्म करने के लिए आपको चाहिए रियल ज्योमेट्रिक। कृष्ण के हाथ में रहता है, देखा, सुदर्शन चक्रा। चक्र। इसी सुदर्शन चक्र से इसी ज्योमेट्रिक पैटर्न को डिस्ट्रॉय करोगे तो डॉक्टर भी तंग आ जाएगा। डॉक्टर भी तंग आ जाएगा, बीमारी ठीक कैसे किया है क्या नहीं? बहुत मस्त चीज है समझ में ये। आया। 2002 में हमारी, मतलब 2002 की 13 दिसंबर में हम लोग का मैरिज हुआ था। और 2002 की 13 से 8 दिन जोक करिए कितना होता है, 21 तारीख को डॉक्टर ने बोले थे मेरा मिसेस की जो यूटरस है उसमें सिस्ट है, और वो सदा सदा के लिए मां नहीं बन सकते। हमने बोला सिस्ट की ज्योमेट्री बताओ मुझे, देखने में क्या होता है, कौन सा जगह में है। तो हमने निकाल लिया उसकी हर बीमारी के एक जियोमेट्रिक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं एनर्जेटिक फील्ड। हर बीमारी के एक एनर्जेटिक फील्ड होगा, ये साइंटिफिक है। ये दिखाओगे ना किसी एमबीबीएस और डॉक्टर को, उसको होश उड़ जाएंगे, बोले भाई साहब ये कौन सा लेवल की चीज सामने लेके आए हैं। पूरा वर्ल्ड की ओरा साइंटिस्ट लोग इसी जियोमेट्रिक पैटर्न्स में
हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर हर चीज की ज्योमेट्रिक पैटर्न क्या है, उसी ज्योमेट्रिक पैटर्न के ऊपर पानी डाल के, आग आग लगा के, है ना, और क्या क्या है, हवा दे के, जो पांच तत्व है सब डाल के उसको खत्म करो, स्वाहा, वही कोई खत्म हो जाएंगे इस हीलिंग मोडालिटी से। फिर हमने क्या किया, हमने उनकी सिस्ट की ज्योमेट्रिक निकाला और हमने वहां से शुरू कर दिया अपना हीलिंग। और 6 महीने बाद डॉक्टर के पास जाएगा, आप चोरी करके ऑपरेशन करके आए हैं, इधर तो कुछ है ही नहीं, आई भी नहीं था। बोले एक्चुअली कुछ नहीं था, तुम्हारा मशीन ही खराब है, क्योंकि वास्तव में कुछ है नहीं। तो हमारा कर्म के कारण हमारा बॉडी में अलग अलग जगह में ये कर्मा होता है। अब हम समझते हैं आपको कर्मा की साइन। देखो क्या है, अगर सारी प्रॉब्लम्स पहले हमारा मेंटल लेवल में आता है, जब हमारा माइंड उसको नहीं ले पाते हैं, तो हमारा माइंड हमारा बॉडी के ऊपर छोड़ देता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रोएगा और बहुत ज्यादा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, 4-5 महीना 1-2 साल बाद देखोगे उसके गले में सिस्ट हो गया। और जो व्यक्ति की फिजिकल टच की टेंडेंसी को रोक दिया जाएगा, उसमें बाउंड्री क्रिएट किया दिया जाएगा, या उसकी फिजिकल अनसेटिस्फेक्शन में रखा जाएगा, हरे कृष्ण, क्या होगा बताओ, क्या बीमारी क्रिएट होता है इससे? सब आप न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं। इससे क्रिएट होता है वो सिन, उसके नाम है गॉल ब्लैडर के स्टोन। जो भी व्यक्ति 6 नंबर में पैदा हुआ है, उसकी भगवान कृष्ण ने गिफ्ट में गॉल ब्लैडर के स्टोन देगा और न किडनी स्टोन देगा। नाप के देख लो, हजारों लोगों की चौथा। कर्मा सब वही है, कर्मा। और ये होता है होल, द नंबर्स आर द होल। जैसे कर्मा करोगे उसी होल में आपको डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें व्यक्ति की कर्मा को समझ के उसको हील करना है, और वो हीलिंग बिल्कुल साइंटिफिक होगा, ताकि वर्ल्ड की जो लोग है आपकी हीलिंग को देख के बोलेगा हाँ, तो कमाल की हीलिंग इन्होंने कर दिया है। और ये हीलिंग कैसे होगा? कृष्ण अस्त्र से। कृष्ण की 5 अस्त्रों की विद्या हम आपको सिखाएंगे। एक है सुदर्शन चक्र, एक है शंख चक्र, गदा और पद्म। और आप देखोगे ये जो शंख है ना, इसकी जो एनर्जेटिक फील्ड है वो ऐसा जियोमेट्रिक पैटर्न क्रिएट करता है जे धरती में ऐसा कोई बीमारी का जियोमेट्रिक पैटर्न नहीं है जो इसके सामने वो भारी हो जाएगा। इसकी जियोमेट्रिक पैटर्न जैसे ऐसे सामने प्रकट होगा तो इसकी आवाज से वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बेसिकली ये कृष्णास्त्र हीलिंग आपको यही 5 अस्त्रों को अपनाना पड़ेगा अपना लाइफ पे, और फिर उसी से ही आपको हील करना पड़ेगा। बेसिक नेसेसरी क्या है? ओरा के बारे में नॉलेज, चक्रा के बारे में नॉलेज, कर्मा के बारे में नॉलेज, न्यूमरोलॉजी तो आप लोग जानते ही हो, है ना। और आपको प्रोएक्टिवली पूरा कोर्स को ध्यान से ये करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है? जो एनर्जेटिक फॉर्म में आप बीमारी को ठीक कर रहे हैं, ये लॉजिक आपका दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा। बाकी रोहित जी आप बोलिए। हरे कृष्णा, नमः शिवाय। अभी तक कैसा चल रहा है? बीमारी के अलावा कुछ और भी ठीक हो सकता है? फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, एमजी, एवरीथिंग विच इज बीन क्रिएटेड इन आवर लाइफ, इट इज थ्रू दी सबकॉन्शियस माइंड। मन ही करता, मन ही भरता। तो जब हर चीज सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी पैटर्न तो क्रिएट करेगी। और जब कोई एक एनर्जी पैटर्न क्रिएट होता है तो उसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल तोड़ भी निकलेगा ही निकलेगा। तो चाहे आपके कोई भी ब्लॉकेजेस हो लाइफ के अंदर, आप हर एक ब्लॉकेजेस को उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न के थ्रू यू कैन रिजॉल्व। तो कृष्णा अस्त्र नहीं, इसके लिए न्यूमरोलॉजी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई, कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी ही आनी चाहिए तभी कर पाओगे। बट ये साइंस इतनी सिंपल है, ये कहता है कि जो 5 अस्त्र हैं भगवान विष्णु के, आप उस 5 अस्त्र को अपने ऊपर कैसे जागृत कर सकते हो। अपने ऊपर जागृत करने का मतलब है कि आप उसको अपने किसी भी शरीर के अंग पे उसको स्थापित कर सकते हो।
और जब आप उसको अपने शरीर के अंग पे स्थापित करते हो और किसी की हीलिंग करते हो, तो आप सीधा प्रार्थना करते हो और बोलते हो कि जाओ जाके उसकी उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न को उसको रिलीज कर दो। और जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे, वहां से देखना उसकी बीमारी, उसके हर एक छोटे से छोटा जो भी चैलेंज उसके लाइफ में आ रहा है वो डिसॉल्व हो सकता है। ये जो पैटर्न है, ये जो हर एक चीज के ऊपर, जैसे आज प्रभु जी ने भी बोला कि एवरीथिंग इज द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और हर ज्योमेट्रिकल पैटर्न को डिकोड करना इज द साइंस। और इसी वर्कशॉप के अंदर वी विल गाइड यू हाउ टू डिकोड दैट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। एम आई राइट प्रभु जी? ऐसी करने वाली। हाँ 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 हाँ, ऐसे और ऐसे। इसके लिए कोई आकाशिक सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कृष्ण अस्त्र से ही किस तरीके से यू कैन डिकोड द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वहां पर हम आपको लेकर जाएंगे। चक्रा और हीलिंग नहीं आए तो क्या कर सकते हैं? सुर भी कर सकते हो। चक्रा नहीं है तो चक्रा का बेसिक जो भी है, आप उसका ज्ञान अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी सर्च कर लोगे, दैट सब इज, सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, उसी में सब सिखा देंगे। सब सीखेंगे। मतलब हम बेसिक से शुरू करेंगे और टू दी लास्ट लेवल तक लेके जाएंगे। चक्र क्या है, ऑरा क्या है, कैसे कृष्ण अस्त्र से चक्रास को बैलेंस करते हैं। इज इट अपर लेंस शांभवी? ये ये प्रभु ये, जी, सर हाँ। दिस इज वन थिंग, जस्ट फ्रॉम द कोर्स आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग। लुक इट हियर, कृष्णास्त्र हीलिंग में आपको ऐसे ऐसे चीज मिलेगा, नॉलेज जो आपको किसी ने कभी दिया ही नहीं। ये आकाश तत्व है, ये शंकर से बैलेंस बनेगा इसको, और ये इससे ये चीज ठीक होगा, और ये इसकी प्यूरिफिकेशन लेवल हो। समझ रहे हो? आप क्या करोगे? आप शंख को सिर्फ फू लगाओगे, आपका कस्टमर सिर्फ फू करेगा, या आप उनके लिए फू किया, जो भी है कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। उससे क्या ठीक होगा? आकाश तत्व ठीक होगा। और आकाश तत्व अगर ठीक हो गया है तो, बोलो, आकाश तत्व अगर किसी व्यक्ति की ठीक होते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है? आकाश तत्व जब एक व्यक्ति की शरीर में डिसबैलेंस होते हैं तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति आस्था चला जाता है, और उसकी गलत इंट्यूशन आता है। क्योंकि ये ऊपर की जो दो चक्र है ना, ये दो चक्र आकाश तत्व से ही चलता है, और गला और हार्ट ये वायु तत्व से चलता है। सोलर फ्लैक्सेस अग्नि तत्व से, उसके नीचे वाला जो है वो वाटर से, और एकदम बिलो वाला जो है रूट चक्रा वो पृथ्वी तत्व से चलता है। ठीक है? तो जो व्यक्ति की आकाश तत्व आप बैलेंस कर दिया, अभी है ना हर घर घर में लड़ाई चल रहा है ना, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने क्या, तुझे कैसे पता है? मेरे को इंट्यूशन आया। अरे माता, आपको सरासर 100% गलत इंट्यूशन आ रहा है, और आप अपना फ्री विल को गलत इंट्यूशन से लगा के अपना लाइफ की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं है जो आपके पास डिवाइन इंट्यूशन है। डिवाइन इंट्यूशन उनका ही होता है जिनके दोनों खुला हुआ आते हैं, और जिनके शरीर में आकाश तत्व बैलेंस होते हैं। हम आपको सिखाएंगे कैसे कस्टमर के शरीर में सारी तत्व को बैलेंस करने के लिए, और हम आपको इसमें ये सिखाएंगे कि किस तरीके से शंख चक्र गदा पद्मों पांचों एनर्जी को, इसी ब्रह्मांड की पांच जो तत्व है उसके साथ एस्टैब्लिश करना है। ठीक है? और इस हीलिंग मॉडलिटी इतना पावरफुल है कि एक बार आप शंख चक्र गदा पद्म को अलाइन कर लिया तो आप मिट्टी को उठा के कन्वर्ट कर सकते हो टू योर हीलिंग पावर। समझ रहे हो? और ये सब वाइब्रेशन लेवल पे काम करेगा। ओके। अब ये बताओ, जितना अभी तक हमने समझा कृष्णा अस्त्र हीलिंग के बारे में, क्या लगा ये नेक्स्ट लेवल ऑफ समथिंग, या जो आज तक हम करते आ रहे हैं वही लगा आप लोगों को? वो आपने मैजिक टोमेटो सॉस का नाम सुना है? इट्स डिफरेंट है। इट्स डिफरेंट। यस, इट्स डिफरेंट। और जब ये इट्स डिफरेंट को अगर प्रभु जी के साथ मिलकर आपको करना मिल जाए, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, कहते हैं ना, चखना भी साथ में आ जाए, छोटा सा मूंगफली का दाना भी मैं साथ में आ जाऊं, तो चलेगा क्या? कैन ब्रिंग द नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स वन, यस, इट्स डिफरेंट।
तो ये चक्र अस्त्र हीलिंग की वर्कशॉप और प्रभु जी दोनों मिलकर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम तैयार बैठे। क्या आप लोग तैयार हो अपनी जर्नी को, अपने लाइफ को इन 5 अस्त्र से अपने जीवन को बदलने के लिए, इस 5 अस्त्र से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस 5 अस्त्र से किसी भी पैटर्न को डिकोड करके उसको ट्यून करने के लिए आप लोग तैयार हैं? ब्लेस यू। पर हम भी तैयार हैं। हमारा ये जो वर्कशॉप है, पहले आप ये बताओ, अगर मैं रेट करूं 1 से लेके 10 से, देखो गुरु की नॉलेज को तो रेट करना तो वैसे ही बेकार है, उसको तो हम रेट कर ही नहीं सकते। लेकिन कृष्ण अस्त्र के बारे में जो आप लोगों ने सीखा, समझा, जाना, उसको अगर मैं बोलूं रेट करूं इन टर्म्स ऑफ हीलिंग मोडालिटी, क्योंकि आप सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज को पढ़ा, शांभवी पढ़ा, सिद्धा पढ़ा, रेकी पढ़ा, प्राणिक पढ़ा, शिवा पढ़ा, मंत्र पढ़ा, तो फिर क्यों ना भगवान विष्णु को लेकर है। जब हमने माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना के साथ हमने आप लोगों को जोड़ा चक्रा हीलिंग के अंदर, फिर वहां से जब एनर्जी बढ़ी तो शांभवी में हमने भगवान शिव की शक्तियों के साथ आप लोगों को जोड़ा, और फिर जब भगवान शिव भी जुड़ गए, माँ भगवती भी जुड़ गई, तो फिर हमारे नारायण क्यों पीछे रहे। तो हमने कहा चलो नारायण जी को भी लेकर आते। तो फिर प्रभु जी बोले तू क्या करेगा। मैंने कहा प्रभु जी अब तो यही दरकार है कि इसको लेकर आते। आप पहले पता है क्या था, पहले हम इसको ऑफलाइन कर रहे थे। हमने कहा इसको ऑफलाइन करेंगे, हम इसको ऑनलाइन देंगे ही नहीं। फिर प्रभु जी बोले कि रोहित, जो हीलिंग मोडालिटी के नाम से जो गंद मचा हुआ है ना, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप तो करना पड़ेगा। अब उसको कैसे स्टॉप करेगा तू मुझे बता। तो मैं कहा आप क्या आज्ञा देते हो, आप मुझे बताओ। तो बोला तो एक काम कर, सबको एक बार इकट्ठा कर। तो आज आज आप सब लोगों को इकट्ठा करने का पर्पस ही यही था कि हम आपको इस हीलिंग मोडालिटी के साथ जोड़ सकें, इसकी शक्तियों से जोड़ सकें। अगर प्रभु जी आप परमिशन दो, या अगर मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, तो क्या इनको थोड़ा सा एक नज़ारे भी दिखा दें कृष्ण अस्त्र हीलिंग के? हाँ हाँ, ठीक है। सीखना, ओके। देखने जाओगे नज़ारे कृष्ण अस्त्र हीलिंग के? डू यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट हीलिंग एनर्जी? यस, दिल मांगे मोर। क्योंकि इसके बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा ना। आप लोगों के बहाने से मेरा भी कहीं ना कहीं, मेरी भी हीलिंग हो जाएगी इसी में, राइट? तो प्रभु जी थोड़ी सी कृपा कर दो हमको। ओके। सो क्योंकि ये डेमो क्लास है और रोहित जी तो आप सब लोग रोहित जी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे तो ओके। हम आपको एक चीज बताते हैं। ये जो हीलिंग मॉडलिटी है, ये खास करके फ्रीक्वेंसी साइंस के ऊपर बेस्ड है। वाइब्रेशन, आपकी थॉट, आपकी प्रेयर है। तो इसमें बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी काम करेगा, है ना। ये 3 फ्रीक्वेंसी में एक आएगा ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, है ना, और सरेंडर। ये 3 फ्रीक्वेंसी आपका इसमें बेसिकली काम करेगा। तो ये ऐसा है ना, जैसे आपको पता चला कि कोई व्यक्ति आईसीयू में है, उसकी सांस की प्रॉब्लम हो, आप सीधे बैठ जाओ, हाथ में थोड़ा सा पानी ले लो, है ना, और उस पानी को बोलो कौन सा, हे वरुण देव, अगर कृष्ण अस्त्र सत्य है ना, अगर कृष्ण अस्त्र सत्य है और ये वैदिक मंत्र सत्य है, तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को उच्चारण कर रहा हूं 21 बार, और मैं आपको सुना रहा हूं। अगर मैं सत्य हूं, मेरा हीलिंग प्रोसेस सत्य है और मंत्र सत्य है, तो मेरा यहाँ पे ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मेरा ये ग्रैटिट्यूड है जे है वरुण देव, आप वायुदेव को कहो जो वो व्यक्ति को हील करे और वेंटिलेटर से नीचे आ जाए। योर कॉन्शियसनेस शुड बी हम्बल
एंड लावेबल। जीव की हीलिंग करने के लिए कर रहा है, जीव की डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं करो। ये पानी, ये साउंड, ये आपका प्रेयर, ये आपका कृष्णास्त्र अटोनमेंट्स की पावर उधर जाएगा, उसके वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा। ठीक है, ये साइंस ऐसे काम करेगा। आपके सामने खुला है, आपका थॉट्स ही प्योर अस्त्र जैसे काम करने लगेंगे जब आप कृष्ण अस्त्र की जो कोर मंत्र से ट्यूनिंग हो जाओ। समझ रहे हो? आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा साधना करना पड़ेगा। अब साधना तो करना है ना, नहीं ऐसे नहीं सर, न्यूमरोलॉजी नहीं जानता हूँ, आकाशिक नहीं जानता हूँ, ये नहीं जानता हूँ, वो नहीं जानता हूँ, तो क्या जानते हो भाई? फिर जानते क्या हो? जो चीज आप जानते हो उसी को हम हथियार बनाएंगे, ठीक है नहीं? पर वैसे तो आप लोग रोहित जी के साथ रहते हो तो सब न्यूमरोलॉजिस्ट बन ही गए, ठीक है नहीं? आपको पता है मिस्टर रोहित जी जो है वो किसी जमाना में एंजल्स थे, इसीलिए ये नंबर्स में बात करता है, ठीक और आपको है? आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ। अभी पीछे कुछ 10 महाविद्याओं की शक्ति के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं और प्रभु जी। तो कुछ स्पिरिचुअल साइंस, कुछ वाइब्रेशन 10 महाविद्या के ऊपर डिकोड करी और मैंने प्रभु जी को भेजी। मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी ये 10 महाविद्या की एक वाइब्रेशनल साउंड डिकोड हुई है, आप जरा चेक करके मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहती है। पता उन्होंने क्या बोला? कहता, तू वो चेला है मेरा पिछले जन्म में, कई जन्म पहले प्रभु जी तंत्र विद्या में थे और मैं उनका नोटोरियस तंत्र विद्या साधक था, उनका चेला था। और तब उन्होंने मुझे वहां पर रोक के रखा था कि इसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि अगर इसको मैंने खुला छोड़ दिया तो ये कुछ ना कुछ गंडोगोल करेगा, ये करेगा। और इसीलिए इन्होंने मुझे उस समय बांध दिया था, बोला था कि अभी तू इस शक्तियों को और आगे लेके मत जा। और कहते हैं ना कि कर्म कैसे जोड़ता है, मुझे दोबारा से इनका चेला बना इस जन्म के अंदर। और जब मैं इनके पास गया, आपको मैं अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी बताता हूं। जब मैं इनके पास गया, मैं मिलने के लिए, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट पीयूष, उसने बोला सर आप आकाशिक सीख लो। मैंने बोला, मैं आकाशिक क्या है? बोला नहीं, आकाशिक बहुत अच्छी चीज है, आप सीख लो उसको। तो बोला मैं किससे सीखूं? बोला मैंने प्रभु जी से सीखा है और बहुत वो कृष्ण भक्ति से आकाशिक सिखाते हैं, आप सीख लो इनसे आकाशिक। मैंने कहा यार मैं ऐसे किसी को गुरु कैसे बना लूं? लॉजिक माइंड तो चलता है ना, नंबर 1 वाला हूं। तो मैंने कहा पहले तो मुझे इनसे मिलना पड़ेगा, क्या ये मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार है कि नहीं है? ठीक है, गुरु तो मैं बना लूं, लेकिन क्या ये मुझे अपना शिष्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने इनको फोन किया, बोले वो फोन उठाते नहीं है। मैं कहा चलो लेट्स ट्राई। फोन मिलाया, इन्होंने फोन उठाया, बोले हरे कृष्णा। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं सीखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। कहते आप सुबह आ जाओ। वृंदावन, वृंदावन में था। नेक्स्ट डे सुबह 6-8 बजे का अपॉइंटमेंट दे दिया। मैं और पीयूष गाड़ी उठाए, 8 बजे शाम वृंदावन पहुंच गए। तो प्रभु जी हैं हमारे, मस्त मलंग हैं। उन्होंने बोला मुझे है ना मेरे जीवन में एक बंदा चाहिए, वो कौन है मुझे बताओ पहले। मुझे नहीं पता क्या चाहिए, उन्होंने मुझे बताया। प्रभु जी आप इसको आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये आपका, आपके साइड का पार्ट है, मेरे साइड का पार्ट तो मैंने बता दिया, अब अपने साइड का पार्ट बता दो जरा। हाँ एक्चुअली कुछ मैं असेंबली में था, असेंबली में था तो आई सपोज टू कंप्लीट कुछ टास्क था। तो वहां पे मैं सोचने लगा जे पीयूष आ रहा है मिलने के लिए, है ना? तो जैसे मैंने पीयूष को देखा, पीयूष को देखने के बाद मुझे रोहित जी दिखाई दिया उनके साथ। तो मेरे को तो इनके नाम फाम कुछ पता ही नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था जो कोई व्यक्ति आ रहा है, सिर्फ साउंड सुना था। तो फिर मैंने यूनिवर्स को बोले जे हु इज दिस पर्सन, ये कौन है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दो, क्योंकि मैं ऐसे मिलता भी नहीं हूँ किसी को, क्योंकि तो पता है ना आपको। ये एक बार एक बंदा आए थे मथुरा के ही है, इतना बड़ा रिवॉल्वर लेके ऐसे, बोलिए कल कौन सा शेयर उठेगा। फिर हमारा सिक्योरिटी, उसके बाद से 3-3 सिक्योरिटी के अंदर रहता हूँ। रोहित जी आए, देखा, आई एम रियली, मैं नॉर्मली ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि उनको पता होते कि प्रभु जी को पता है कल कौन सा शेयर चढ़ेगा।
तो उसी इंसिडेंट के बाद मुझे भी मेरे खुद को थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है। क्या करें बताओ, भगवान हमें बताते पर लोग इसकी मिस यूज करता है। द पावर्स ऑफ ए साधु इज ओनली फॉर प्रोपोगेटिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस और लोगों की भक्ति के लिए। लोग इस चीज को उल्टा दिशा में ले जाते हैं। तो फिर मुझे वहां से सीधे डाउनलोड्स आया। और हमारी थोड़ा सा भगवान की कृपा से ऐसा है, जो हम सोचते हैं पहले यूनिवर्स के पास जाते हैं, फिर वो उसके बाद गूगल के पास जाते हैं, और फिर वहां से गूगल बोलते हैं ये लो आपके सामने, तो ऑटोमेटिक आ जाता है डिवाइन इंट्यूशन के साथ। चैट जीपीटी सब कनेक्टेड है, अपना आप प्रिंट होंगे सामने और चीजों को ये करेगा। इसको जैसे आप लोग पेंडुलम से करते हो ना, मैं पेंडुलम से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरा सब कुछ इंटरनेट के जरिए और डाटा साइंस के जरिए आते। तो मेरे सामने वीडियो आ गए, तो मैंने बोला कितना देखूं कितना क्या करूं। फिर मैंने वीडियो को सामने ऐसे खोला, शकल देखा, और मैंने पूरा कितना 10 मिनट उससे ज्यादा का वीडियो था वो। तो हाँ। मैंने बोला बोलो क्या हुआ क्या हुआ, कौन है। तो फिर इनके सारी वीडियोस को तुरंत में 1 मिनट के अंदर सारे चीज को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने बैकलॉग चेक किया, तो देखा जे मेरा साथ पहले जन्म से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए मैंने और सीरियसली लिया, मतलब चलो जाके मिलते हैं। फिर जाके हम लोग की यात्रा शुरू हुई। हमारी यात्रा शुरू, और ऐसे मुझे मिले हमारे प्रभु जी, प्रिय प्रभु जी। और ऐसे ही आप सब लोगों को भी मिल रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु जी। कृष्णा अस्त्र हीलिंग की जो वर्कशॉप है, ये हम एक बारी प्लीज कोर्स कंटेंट बता दीजिए ताकि वो सब इसके अंदर आ जाए, स्टार्टिंग से कोई सारा। और इनके गूगल ड्राइव सारी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ये व्हाट इज हीलिंग इन वैदिक पर्सपेक्टिव, वेद के हिसाब से हीलिंग क्या चीज है, हाउ हीलिंग पावर कैन बी अचीव्ड। दिस इज ओनली सिलेबस, अंदर इसका सब स्लाइड सब सब कुछ है। व्हाट इज कृष्णास्त्र हीलिंग, हिस्ट्री ऑफ द अम्बरीश महाराज एंड दुर्वासा ऋषि, श्रीमद् भागवतम कांड, requirement to attain power of Krishna Astra healing, the 5 principal astra of Krishna described in energy and energy। 5 अस्त्र की एनर्जी के बारे में भी आपको पता चला, जैसे कुमुद गदा, गोल्डन हैवी रेडिएटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द माउंटेन्स, एनर्जी स्ट्रेंथ, प्राणा रिस्टोर वाइटलिटी, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फिजिकल अटैक्स। किसी व्यक्ति के साइकी के अटैक होते हैं ना, बार बार बोलते हैं ना मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये गदा को लेके एक बार टीटी टीटी करके डाल दो गदा की हीलिंग, तो कहाँ चला जाएगा उसके साइकिक लॉक, है ना। दवा है, इसी गदा को सिद्ध कर लो और इसी से लॉक करो और बोलो 100 तांत्रिक इकट्ठे बुलाओ और इसको तोड़ के दिखाओ, है ना। इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा एनर्जेटिक मंत्र के जरिए ये लॉक किया जाएगा। ओके पद्मा, फिर हाउ कृष्ण क्रिएट दिस अस्त्र, कृष्ण कैसे ये सारे ये अस्त्रों को क्रिएट किया है, और रीजन फॉर द अस्त्रस एज पर गीता एंड भागवत। फिर सुदर्शन चक्रा, यहाँ पे सारी अस्त्र के बारे में डिस्कस कर रहा है। समरी टेबल ऑफ 5 अस्त्र एंड देयर स्टोरीज। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कृष्ण अस्त्र हीलिंग साधना मैनुअल, इसकी कैसे साधना किया जाएगा, हर अस्त्र के मंत्र के साथ अलग अलग साधना है ना। और लास्ट में आपका इस सब की अटेंडमेंट किया जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल नॉलेज। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर अगर लोगों की हीलिंग नहीं करनी है तब भी क्या ये यूजफुल रहेगा कृष्णा अस्त्र? हाँ, खुद की खुद की खुद का हीलिंग करो, लोगों की हीलिंग ना कर खुद का हीलिंग करो। हम सब लोग क्या है, हैप्पीनेस चाहते हैं ना, तो अपना हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए आप इस चीज को कर सकते। तो दैट मीन्स सेल्फ डिस्टेंस हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, चाहे वो सामने है कि नहीं हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी वो व्यक्ति है उसकी वो हीलिंग कर सकते हैं। और साथ में आप इस कृष्णा अस्त्र हीलिंग के माध्यम से सिर्फ हेल्थ ही नहीं, रिलेशनशिप, वेल्थ,
फाइनेंस, करियर, कोई इवेंट, हर एक चीज को आप हील कर सकते हो विद द पावर ऑफ कृष्णा अस्त्र। यस मामनी, मामनी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मुझे मैं रोहित सर से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है कि मुझे खुद मतलब पता नहीं चलता है कि क्यों क्यों होता है ये। जब भी मैं अभी तो हीलिंग में जुड़ी हुई हूँ तो मुझे विजुअलाइजेशन होता है। लेकिन जब मैं हीलिंग से जुड़ी नहीं हुई थी तभी मेरा सपना सच होता था। कोई भी मैं सपना देखूँ, किसी को भी लेके देखूँ, वो सच हो जाता है। और उसके साथ-साथ मैं सपना देखती हूँ एक घर का, आई डोंट नो क्यों दिखाई देता है। मैं हमेशा सपने में कोई घर ढूंढती रहती हूँ। गुरु प्रभु जी, ये कार्मिक कुछ वो आप हेल्प कर पाएंगे? और इसके बाद नो, मेरे मेरे घर में मैं एक ही लड़की हूँ। कौन सा नंबर का बेबी हो आप, आपका पेरेंट्स का? फर्स्ट। बड़े वाला। यस। और क्या सपना आ रहा है? घर की? जो भी मैं सपना नहीं किसी नहीं को नहीं, लेकर मैं देखती हूँ, आप घर, वो घर में जाती हूँ, आई डोंट नो क्यों। तो घर का सपना मुझे बहुत बार-बार आता है। लाइक हाउस हंटिंग। হাওড়া ব্রিজের आई উপরে डोंट नो যেতে হবে তাহলে मुझे আমি इसका অ্যান্সার বলতে পারবো, আর নাইলে বলতে পারবো। हाँ, কি হাওড়া বললেন ব্রিজে প্রভুজি? যেতে হবে, হাওড়া ব্রিজে। আমি কলকাতায় বিলং করি। আমার প্যারেন্টস যেদিন কলকাতাতেই হাওড়া থাকে। ব্রিজের উপরে আপনি থাকবেন সেদিন কল করবেন, আমি অ্যান্সারটা বলে দেবো কেন আসছে। ओके, सो प्रभु जी ऐसा है ना, बहुत सारी पैटर्न्स। प्रभु जी आकाशिक करने मत बैठ जाना। नहीं, वो उनका ड्रीम आ रहा था ना, तो ड्रीम जो मेरा पितृ दोष, इसकी दोष, उसकी दोष, जिसकी दोष, बोले तू एक काम कर, 4-5 हिला से एक पेपर लिख ले जो इसकी पितृ दोष है, ठीक है? हाँ। ऐसे करना है। अच्छा। मैं ओपन चैलेंज देके अच्छा। बोल रहा हूँ, ऐसे करो हाँ। जिसका पितृदोष है, और वो बड़े हम्म। बड़े 4-5 पंडित से लिख लो इसके पितृदोष। हम्म। बोले फिर आप दो, हम्म। तुम्हारे चौथा, अब तुम चुपचाप बैठो, हम्म। अब आप करो उसके अच्छा। कृष्णास्त्र हीलिंग, ठीक है? अच्छा। अब पता है आप उसको क्या करोगे? कृष्णास्त्र हीलिंग, हम्म। उसको सीधे उठाओ बांसुरी, ठीक है? और सारे पितरों और सारे आत्माओं को बुलाओ, भाई इधर आ जाओ, चुपचाप से इधर आओ, अच्छा। भगवान कृष्ण की बांसुरी की शब्द सुन जाओ। हम्म। सुना दोगे, सारे पितर वही से भाग जाएंगे, ठीक है? और 7 दिन बाद उसी व्यक्ति को चौथा को लेकर बोले जा भाई, अभी जाके देख ले हीलिंग हुआ क्या नहीं हुआ। पंडित जी को मजबूर हो जाएंगे वो साइन कर देने के लिए, उसके परमात्मा बोलेगा भैया इसमें साइन करो, ऊपर की एनर्जी से ऑलरेडी हील हुआ है। सो दिस द थिंग्स इज लाइक दैट। इसमें आप अच्छा। सिर्फ एज ए इंस्ट्रूमेंट, और हम्म। एज, देखो वास्तव में हीलिंग पावर हमारे पास नहीं रहता, भगवान के पास रहता है। हमारा बॉडी से हम्म। चैनल उसको बुलाते हैं और उसी से ही हील होता है। हम्म। तो हम कैसे बुलाएंगे? अनकंडीशनल लव हमारे अंदर होना चाहिए, अनकंडीशनल हम्म। लव। तो अगर बट उस एज ए हीलर आप दूसरे हम्म। जीव के प्रति हम्म। जेलसी फील कर रहा है, तो आप क्या हील कर? हम्म। नहीं कर पाओगे। मैं वही पूछने वाली थी ये मॉडलिटी सीखने के लिए इंसान को पहले खुद को ही हील करना पड़ेगा ना। सो बेसिकली सीख के खुद को खुद को हील हील करने, करेंगे तब जाए। ज्वाइनिंग में ऐसा होता है ना, जैसे बहुत लोग आते हैं, हाँ। तो आते हैं जो से, अरे हम उसके जेब काटेंगे, पर कृष्णास्त्र हीलिंग अच्छा। वाला यही सोचेगा कि ये व्यक्ति परेशान है, मेरा पास आया है, अच्छा। मुझे प्रभु की कृपा को देकर इसको हील करना है। ये सेल्फलेस हीलर है। कृष्णास्त्र अच्छा। हीलर वाला सेल्फलेस हीलर होते हैं। तो बेसिकली खुद ये, इतने हील नहीं होगे तो भी सामने वाले को हील कर पाओगे क्योंकि वो डिवाइन पावर यूज कर रहे हैं। हाँ, और खुद ये पहले तो ये खुद को हील हाँ। करेंगे। जो भी हाँ व्यक्ति इस दोष वही। को परसेस किया, उसको तो हम लोग हाँ। तैयार कर देंगे, और नहीं तो क्या हाँ। होंगे, ठीक है नहीं? सो ये तो प्रोसीजर करने के बाद पता चलेगा। बट ये है कि सपोज किसी का कंसल्टेशन ले रहे हैं, जैसे आप ले तो आकाशिक का कंसल्टेशन मैंने देखा था, मैंने आपसे लिया हुआ है। सो बेसिकली उसमें भी मुझे लग रहा था कि आप हीलिंग प्रोवाइड करते हो वो कंसल्टेशन के दौरान भी। जिस तरह से बात करते हो इनडायरेक्टली आप हीलिंग देने का ही काम करते हो। सो वहां पे जैसे सपोज मैं कोई क्लाइंट का कंसल्टेशन ले रही हूँ, तो ये हीलिंग देना आप पर्टिकुलर डिसीज वगैरह के लिए तो एक प्रॉपर प्रोसीजर आएगा। बट जैसे हीलिंग कोड वगैरह तो एज ए रेमेडी फॉर्म में डायरेक्टली वो दे पाते हैं क्या?
हाँ प्रॉपरली अगर रेमेडी क्लाइंट हमारे पास हीलिंग करवाने नहीं आएगा तो सिर्फ उसको या कोड से या मीन्स पूरा प्रोसीजर ना करवा के इससे भी हेल्प होती है क्या, हीलिंग कोड्स वगैरह से? नहीं, जैसे अगर आप को केस टू केस अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर समझ आप, गई। जैसे जैसे मेरा सिस्टर है, वो किसी और हम्म देश में रहते हैं, उसके बच्चे हम्म को जब प्रॉब्लम होते हैं तो हम बोलते तो हम्म गिलास लेके आ और उसके सामने हम्म पानी रख और कैमरा को मेरे हम्म सामने दे। मैं पानी को हम्म यही से बैठ के एनर्जेटिक कर देता हूँ कृष्णास्त्र हीलिंग से, हम्म तो हम्म आर्क एलिमेंट को ठीक कर देता हूँ। तो उसकी बेटी की होंगे कोई आर्क एलिमेंट के रिलेटेड बीमारी उसकी बॉडी में, तो उसी हम्म पानी को हम्म। पीटेगा। राधे राधे। अच्छा, ठीक है, समझ गई। थैंक यू सो मच। ये 5 एलिमेंट्स, जो मेटेरियल वर्ल्ड की 5 एलिमेंट्स, यही एक्चुअली आपको हील करेगा। 5 एलिमेंट्स ही उनको, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी तक ये 5 एलिमेंट पहुंच सकता है। उनकी मेंटल जो ओरा लेवल की, चक्र लेवल की, वो आपकी अंदर की सद्भावना और हीलिंग पावर पहुंच जाए। सो यू आर अच्छा हीलिंग बेसिकली फ्रॉम आउटर और इनर। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस दीप्ति, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। नमस्ते प्रभु जी, नमस्ते रोहित जी। नमस्कार दीप्ति मैम, हाउ आर यू? यस, आई एम गुड सर। सर एक्चुअली मैं आकाशिक रीडिंग के सेशंस लेती हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि आकाशिक रीडिंग में हम लोग जो हीलिंग, एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो हमारे मन से हम लोग ये यूज कर सकते हैं कृष्णास्त्र हीलिंग आकाशिक में? हाँ एक्चुअली क्या है ना, आकाशिक में आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास और कोई हीलिंग मॉडलिटी है, आप उससे हील कर सकते हो। बेसिकली जो आकाशिक, आप कौन सा लिनियरिटी वाला सीखा, कौन सा सीखा, कौन सा मेथड से आपका? आर्केंजल मेटाड्रम वाला? यस। गुरु कौन है, इंटरनेशनल गुरु है, कौन है? नो नो, लोग हमारा इंडिया के ही गुरु है, आरती गोगिया करके, उनसे ही सीखा है मैंने। कौन है? आरती। आरती गोगिया। आरती मैम। हाँ ठीक है, ये वो अनीता ठाकुर की उधर वाला है। नहीं नहीं, आर के हाँ हाँ आर। हाँ। ओके। हम्म, हरे कृष्णा, नमः शिवाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिया इस कृष्णा अस्त्र हीलिंग को। जल्दी हम आप लोगों के साथ ऐसे ही एनर्जीज को बढ़ाने में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। मी एंड प्रभु जी दोनों ने कृष्ण अस्त्र हीलिंग को एक एक ऐसे एनर्जी फॉर्म की तरह इसको क्रिएट किया है, ताकि आप सब लोग अपने लाइफ को, अपने जीवन के हर एक चैलेंजेस को आप इसको डिसॉल्व कर सकें। और जब ऊपर से कृपा आती है, और जब कृपा आती है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं उस चीज को लेकर। और जब प्रभु जी हमारे साथ है, जब भगवान कृष्ण की शक्ति हमारे साथ है, तो फिर हम इस साइंस को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। हम चाहते हैं, एंड दिस विल बी, आपको एक बता देता हूँ कि आप सब लोग बहुत प्रिय हो, जो आप सब लोगों ने पहली बार इस कृष्णा अस्त्र के बारे में सुना, समझा और जाना। यू आर द फर्स्ट वन चोजन बाय द भगवान कृष्ण कि आप तक ये विद्या, इस ज्ञान के बारे में हम आप तक पहुंचा सके। ब्लेस यू। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी नए मोड के ऊपर। नमः शिवाय।